झोपड़ी की भाग आज जाग जाएगी। राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी सोए तक देर आज जाग जाएगी। राम आएंगे। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, मैं मीतू शुक्ला SPM ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि पूर्णिमा का व्रत कब रखें, सत्यनारायण भगवान की कथा कब सुने और जो बहनें अमावस्या को वट सावित्री का व्रत नहीं रखी है उनको पूर्णिमा के दिन किस दिन व्रत रखना चाहिए, 21 जून को रखना चाहिए या 22 जून को रखना चाहिए, सभी तमाम बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। प्लीज़ मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। पहले मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनको ज्येष्ठ पूर्णिमा का ढेरों सारे बधाइयाँ एवं शुभकामनाएँ। भगवान की पूर्ण कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप जहाँ कहीं भी रहें स्वस्थ रहें, खुश रहें और खूब मस्त रहें। तो प्रिय दोस्तों, इस बार भी 2 दिन पूर्णिमा लगी है। एक तो 21 जून और दूसरा 22 जून। 22 जून वाला जो पूर्णिमा है वो स्नान दान व्रत की पूर्णिमा है और 21 जून वाली जो पूर्णिमा है, जो बहनें, जो मेरे भाई पूर्णिमा का व्रत रखते हैं उनको आज ही व्रत रखना होगा, यानी 21 जून को व्रत रखना होगा। और जो बहनें भाई व्रत नहीं रखते हैं, केवल चंद्र को अर्घ देते हैं, उनको आज ही के दिन अर्घ देना होगा। और जो बहनें वट सावित्री का व्रत, कई राज्यों में पूर्णिमा के दिन लोग वट सावित्री का व्रत करते हैं। कई बहनें ऐसी हैं जो पूर्णिमा के दिन वट सावित्री का व्रत करती है, तो वो बहनें दोनों दिन व्रत रख सकती है। शुक्रवार शनिवार दोनों दिन बहुत अति उत्तम है, शुभ है। ज़्यादा उत्तम होगा शनिवार के दिन, क्योंकि ये उद्या तिथि में पूर्णिमा आ रही है। और जो वट सावित्री का जो पूजा होता है वो सुबह सुबह में ही किया जाता है, क्योंकि काफ़ी गर्मी का मौसम है। इस समय जितना भी हो सके उतना ही सुबह में जल्दी उठ करके वट वृक्ष का परिक्रमा करें और उस दिन पूजन करें। जो बहनें वट सावित्री का व्रत रखती है, कई राज्यों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, कई ऐसे राज्य हैं जहाँ बहनें पूर्णिमा के दिन व्रत रखती है वट सावित्री का, तो उनको शनिवार के दिन ही व्रत रखना अति शुभ होगा, क्योंकि उद्या तिथि ही मान होता है सनातन धर्म में। ऐसे में जो बहनें वट सावित्री का व्रत रखती है उनको क्या करना चाहिए, पहले बहनें देख लेंगे कि आपके यहाँ कैसे होता है, उस तरह से करेंगे। और सुबह जल्दी उठ करके रात में ही आप तैयारियां कर लेंगे पूजा का, सभी तैयारियां जितना गिनती के लिए। और कच्चा सूत्र से जो भी परिक्रमा करते हैं, जो भी ऋतु फल है उसको लेकर के वट वृक्ष के पास जाएंगे। और हो सके तो बहनें जितना हो सके श्रृंगार करके इस व्रत को किया जाता है। 16 श्रृंगार में चुंदरी आती है, शादी का चुंदरी है तो अति उत्तम, नहीं चुंदरी है तो आप कोई भी चुंदरी ओढ़ करके ही इस व्रत को करेंगे। और मांग का टीका, ये सदा सुहागन का प्रतीक है, तो ये 2 चीज़ अनिवार्य होता है। और पैर में महावर अवश्य ही लगाना चाहिए। तो आप सभी सुबह जल्दी उठ करके पैर में महावर लगा करके सिंदूरा से अपने मांग को, पूरी मांग को, नाक से लेकर के आप पूरी मांग को भरेंगे, क्योंकि ये वट सावित्री का व्रत बहुत ही महान व्रत है। ये अपने अखंड सौभाग्य के लिए बहनें इस व्रत को रखती है। तो इस भीषण गर्मी में अगर आप व्रत रखती है तो सबसे पहला ध्यान रखेंगे कि सुबह जल्दी उठ करके वट वृक्ष का परिक्रमा करेंगे। और जो बहनें वट सावित्री का व्रत नहीं रखती है वो भी
कल यानी शनिवार 22 जून को पूर्णिमा है, तो सुबह जल्दी से उठ करके पीपल में अवश्य ही जल का अभिषेक करेंगे। काले तिल, दूध और अक्षत गुड़ डाल करके पीपल में अभिषेक करेंगे। ध्यान रहे कि जब आप कच्चे दूध से अभिषेक कर रहे हैं पीपल वृक्ष का, तो उसमें तांबा का लोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि तांबे के पात्र में दूध नहीं डाला जाता है। तो इतना ध्यान रखिएगा। और पीपल वृक्ष का परिक्रमा 7 या 5 बार अवश्य करना चाहिए। और पीपल वृक्ष के मूल में एक दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि शनिवार दिन तो अपने आप में महान होता है, और उसमें भी पूर्णिमा तिथि पड़ जाए ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की, तो कहना ही क्या है। तो इस तरह से बहनें अपने व्रत को रखेंगी। और जो भाई बहनें व्रत नहीं रखते हैं तो उनको भी पूर्णिमा के दिन कुछ नियम है, उसको अवश्य ही करना चाहिए। अगर आपको शनि का 7.5 है या ढैया है, कोई ग्रह गोचर परेशान कर रहा है, तो पीपल वृक्ष में अवश्य ही अभिषेक करना चाहिए। अब रही कि जो बहनें पूर्णिमा का व्रत करती है उनको किस दिन व्रत को रखना चाहिए, तो उनको आज व्रत को रखना चाहिए, यानी 21 जून को शाम के समय, चंद्रोदय के समय में, जब पहले चांद दिखाई दे, उस समय आपको चंद्र को अर्घ देना है। अर्घ कैसे देना है? एक पीतल का पात्र लेकर के, एक कलश लेकर के, उसमें जल, कच्चा दूध और गुड़ और लाल अक्षत और सफ़ेद फूल डाल करके चंद्र भगवान को अर्घ देना चाहिए। इससे तमाम जो भी समस्या हैं उसका समाधान होता है और चंद्र भगवान की कृपा बनी रहती है। तो इस तरह से अर्घ देंगे। और कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो कि पूर्णिमा के दिन करना चाहिए। कौन ऐसी गलती है जो कि पूर्णिमा के दिन नहीं करना चाहिए? जो बहनें व्रत रखती है उनको पूर्णिमा के दिन, या व्रत नहीं रखती है उनको भी पूर्णिमा या अमावस्या के दिन सिर के बाल नहीं धोना चाहिए। और उस दिन भोजन को निरामिष रखे। अपने भोजन में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा और अमावस्या तिथि बहुत ही अति पवित्र माना गया है। तो ऐसे में अपने व्रत रखे या ना रखे, इन सब बातों का खास ध्यान रखे। और अपने सिर के बाल को अच्छे से, जितने भी बाल हैं उसको कंघी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बाल टूट जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखें। कल बृहस्पति था और आज शुक्रवार है और कल भी शनिवार है, तो ऐसे में आप सभी देख लेंगे। ज़्यादा ज़रूरी होगा तब ही बाल धोएंगे, नहीं तो पूर्णिमा और अमावस्या तिथि पर बाल को नहीं धोना चाहिए। इस तरह से बहनें अपने व्रत को रखेंगी। और पूजा करने के बाद जो भी जल बचता है वट वृक्ष का, जब आप परिक्रमा कर लें, पूजा कर लें, वहाँ पर पंखा झल लें, तो एक पंखा वहीं पर रख दे और दूसरी पंखा ले आ करके अपने पति को अवश्य झलना चाहिए। और जो भी पानी से, वहाँ जो जल से आप जो कलश से पूजा किए हैं उस पानी को, वहाँ पूर्ण पानी को वहाँ पर नहीं गिराना चाहिए। थोड़े सा कलश में जल बचा करके लाएं और अपने पति को पिलाएं, अपने बच्चों को पिलाएं। आपके घर में जो भी सदस्य हैं उनको भी उस पानी में से थोड़ा थोड़ा अवश्य ही पिलाना चाहिए। और जो भी प्रसादी आप वहाँ पर वट वृक्ष के नीचे चढ़ाती है, तो उस प्रसादी में से भी ला करके अपने पति को खिलाएं, अपने बच्चे को खिलाएं। इस तरह से इस व्रत को रखें। जो बहनें अगर वट सावित्री का व्रत नहीं करती है तो क्या उनको पीले सिंदूर करना चाहिए? तो जी नहीं, पूर्णिमा अमावस्या तिथि को तो ऐसे सिंदूर करना भी नहीं चाहिए। अगर ज़्यादा ज़रूरी है तो आप लाल सिंदूर कर सकती है, अन्यथा आप सिंदूर नहीं लगाएं उस दिन। आप कब सिंदूर लगाएं? जब माता रानी का पूजन करने जाती है अपने घर में या मंदिर में कहीं भी, तो माता रानी को जब सिंदूर लगाती है उसके बाद वही सिंदूर अपने हाथ लेकर के अपने मांग में भर लेना चाहिए। तो इस तरह से उस दिन पूर्णिमा अमावस्या तिथि के दिन सिंदूर लगाना चाहिए।
डायरेक्ट अपने मांग को सिंदूर से उस दिन नहीं भरना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा अमावस्या का दिन जो होता है विष्णु भगवान माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय तिथि होता है। अगर उस दिन आप अपने रसोई में खीर बना करके विष्णु भगवान को, सभी देवी देवता को भोग लगाते हैं तो उससे विष्णु भगवान अति प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर किचन में आप खीर पूड़ी बना करके उस दिन खाते हैं, गौ के लिए गौग्रास निकालते हैं, सबसे पहले जो भी दीन दुखी है, गरीब है, अगर आपके दरवाजे पर कोई भी आ जाता है तो उसको भी खीर पूड़ी का भोजन कराते हैं, तो माँ अन्नपूर्णा आप पर सदा प्रसन्न रहती है। अगर आपको धन चाहिए, आपका भंडार हरदम भरा रहे, तो ये उपाय अवश्य करना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों,